हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन अनुभव, परिकल्पना एवं तर्क आधारित शास्त्र है। ये प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। ये क्या है? ये तर्क आधारित शास्त्र है और इसमें विज्ञान की कोई प्रयोग सिद्धि नहीं है। ये व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। ये निर्देशात्मक शास्त्र है और इसमें जो है निश्चयात्मक शास्त्र ये नहीं है। देखो, एक होता है निर्देशात्मक शास्त्र, दूसरा होता है निश्चयात्मक शास्त्र। तो जो निर्देशात्मक शास्त्र होता है इसमें विज्ञान नहीं होता है। जो विज्ञान होता है ना, ये होता है निश्चयात्मक शास्त्र में। और ये जो है उदार अनुशासन इसमें होता है। इसमें बहुत कठोर, दर्शन शास्त्र में जो है बहुत कठोर अनुशासन नहीं होता, इसमें उदार अनुशासन होता है। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में डिफरेंस। तो भारतीय दर्शन जो है वो है मनुष्य को दुखांतः आध्यात्मिक और आदि भौतिक हो। मनुष्य का दुखांतः आध्यात्मिक और आदि भौतिक है। भारतीय दर्शन में जो है विकास जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और भारतीय दर्शन में जो है वो वास्तविक ज्ञान की स्वरूप की व्याख्या करता है। जो भारतीय दर्शन है ना, वो वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या करता है। और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें भारतीय दर्शन में धर्म के बारे में गहन संबंध, धर्म से गहन संबंध है इसका। और ये जो है अनुभूत ज्ञान पर आधारित और तर्क पर पोषित होता है। ये अनुभूत ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। और इसमें वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की गई है। भारतीय दर्शन में वास्तविक ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की गई है। इसमें धर्म से गहन संबंध होता है और इसमें क्या है, विकास स्वतंत्र रूप से होता है। मेन पॉइंट ये हो गया भारतीय दर्शन के बारे में। अब देखते हैं पाश्चात्य दर्शन। तो इसमें क्या होता है, कौतूहल को शांत करने के लिए जो आश्चर्यजनक वस्तुओं एवं क्रियाओं को देखने से हुआ है उसको शांत करता है। जो पाश्चात्य दर्शन है वो कौतूहल को शांत करता है, मतलब जो मन के अंदर शोर होता है, मतलब जो क्वेश्चन उठे हुए होते हैं, प्रश्न, उसको शांत करता है। और इसमें अनुशासन से, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से ये संबंधित है। इसमें समस्त ज्ञान विज्ञान की व्याख्या करता है। जो भारतीय दर्शन था वो विज्ञान की व्याख्या नहीं करता था, बल्कि और पाश्चात्य दर्शन जो है वो समस्त ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या करता है। अब अगला देखते हैं जो इसमें है धर्म का। देखो, भारतीय दर्शन में जो है उसमें धर्म से गहन संबंध था भारतीय दर्शन का, लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन है इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। और जो इसमें सिर्फ केवल तर्क पर आधारित है। पाश्चात्य दर्शन सिर्फ तर्क पर आधारित है और जो भारतीय दर्शन था वो था अनुभूत ज्ञान पर आधारित था, ठीक। अब दर्शन शास्त्र के पार्ट देखते हैं। तो एक होता है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा और तीसरा है मूल्य मीमांसा। अब तत्व मीमांसा के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या के बारे में बात कही गई है। तत्व मीमांसा में शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यचर्या की बात कही गई है। ज्ञान मीमांसा में सिलेबस और शिक्षण विधियां हैं। मूल्य मीमांसा में शिक्षक और शिक्षार्थियों के कर्तव्य और अनुशासन का वर्णन किया गया है। मूल्य मीमांसा में शिक्षक और शिक्षार्थियों के कर्तव्य और अनुशासन का वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कथन जो मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। जैसे जे.एस. रॉस ने कहा है, दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं जो समान एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध करते हैं। समान और एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। जे.एस. रॉस ने कहा दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब जॉन एडम ने कहा था शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। क्या कहा? जॉन एडम कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। तो दोस्तों, ये रही आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।